Welcome to the journey of success through simplest and target-oriented approach. Like, subscribe, share, target with Professor P's Positive Way. नमस्ते दोस्तों। आज का टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर और एग्रीमेंट के साथ हम कुछ एक्सरसाइज के ऊपर ऑलमोस्ट देयर आर द 10 एक्सरसाइज। अगर 10 एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करना चाहते हैं तो डेफिनेटली देयर मस्ट बी सम बेसिक थिंग वी मस्ट बी नो अबाउट द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट समझने के लिए हमारे पास बेसिक थिंग्स ये होनी चाहिए। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है या सब्जेक्ट अगर प्लूरल फॉर्म में होता है तो यहाँ पर हमारी सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है या प्रोनाउंस होता है। तो इस केस में हमारे लिए सब्जेक्ट जो आता है ये 2 डॉग्स है, मोर देन 1 है, तो ये प्लूरल फॉर्म में आता है। अगर प्लूरल फॉर्म में होता है तो जो भी वर्ब उसको फॉलो करेगा या एग्रीमेंट होगी ये डेफिनेटली प्लूरल होगा। सेकंड केस की अगर हम बात कर लेते हैं, सेकंड केस में सब्जेक्ट हमारे लिए सिंगुलर है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सब्जेक्ट के बाद जो भी वर्ब फॉलो होगा इसका नेचर या उसका एग्रीमेंट भी सिंगुलर ही होगा। तो दिस इज अ सिंपल बेसिक रूल। तो इस एक्सरसाइज के ऊपर हमारा ध्यान रहेगा सब्जेक्ट को फाइंड करना है। सब्जेक्ट को फाइंड करने के बाद हमें 2 क्वेश्चन उसके साथ जरूर पूछना पड़ेगा। एक क्वेश्चन से उसका नेचर सिंगुलर है या उसका नेचर प्लूरल है। अगर उसका नेचर सिंगुलर होता है तो वर्ब जो फॉलो किया जाएगा ये सिंगुलर होगा। अगर उसका नेचर प्लूरल होता है तो डेफिनेटली जो वर्ब होगा ये प्लूरल फॉर्म में होगा। दिस इज अ सिंपल बेसिक थीम। यहाँ पर इस बेसिक थीम के साथ हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे साथ है। यहाँ पर इस क्वेश्चंस में समवन एट द डोर ये पूछा है। थोड़ा सा हमारा ध्यान समवन के ऊपर होगा। अगर समवन की बात कर लेते हैं, समवन होता है, नो वन होता है, तो डेफिनेटली ये इंडिकेट कर लेता है कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है। और अकॉर्डिंग टू द रूल सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर होना ही चाहिए। तो हम ऑप्शंस के ऊपर थोड़ा ध्यान देते हैं। तो सिंगुलर ऑप्शंस किस में आता है? तो सिंगुलर ऑप्शंस आता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, तो ये प्रोबेबिलिटीज है। नेक्स्ट आता है आर आता है तो डेफिनेटली ये भी नहीं होगा। थर्ड वेयर आता है ये भी नहीं होगा। और थर्ड जो आता है ना ये हैज है, तो ये होने की संभावना या हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी जरूर है, लेकिन हैज के बाद हमेशा V3 फॉर्म्स आता है। यहाँ सेंटेंस में हमेशा हमें V3 फॉर्म बिल्कुल कहीं पर नजर नहीं आ रहा है। तो डिलीशन के माध्यम से हम यहाँ पर क्लियरली इंडिकेट कर लेते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर आता है फर्स्ट, is someone at the door, I can hear a knock आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें ध्यान दिया है प्राइम मिनिस्टर एंड हिज एसोसिएट के ऊपर। तो मेरा ध्यान है द प्राइम मिनिस्टर मेन सब्जेक्ट है, एंड से उसे ज्वाइन किया है और हिज एसोसिएट के बारे में पूछा है तो एंड आता है। डेफिनेटली ये 2 सब्जेक्ट है, मोर देन 1 सब्जेक्ट है, तो हमारे लिए यहाँ पर जो वर्ब आएगा ये वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में होगा। तो प्लूरल फॉर्म के लिए हमारे लिए ऑप्शंस में 2 ऑप्शन आते हैं। सेकंड नंबर ऑप्शंस आता है, थर्ड नंबर ऑप्शंस आता है। सेकंड की बात कर लेते हैं आर आता है और थर्ड की बात कर लेते तो आर आता है। तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर डिलीट होता है। नाउ अगर इस प्लूरल वर्ब को हम यूज करना चाहते हैं, the prime minister and his associated are off to the lay again, either their यूज करना है या either we have to use the his। तो ये चार्टन फ्लाइट की अगर बिलोंगिंग आती है तो ये बिलोंगिंग अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट ऑफ द सब्जेक्ट, यहाँ पर हमने his यूज किया है। ये भी हमें थोड़ा सा एक हमारे लिए चार्टर्ड फ्लाइट की बिलोंगिंग को हीज के ऊपर निर्देशित कर लेता है। तो सही आंसर्स होगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आर एंड हीज। तो फाइनल आंसर है द प्राइम मिनिस्टर एंड हीज एसोसिएटेड आर ऑफ टू द ले इन हीज चार्टन पॉइंट। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट हम करें माई फ्रेंड अ फिलोसोफर एंड गाइड के ऊपर। माई फ्रेंड, लेकिन माई फ्रेंड का डिस्क्रिप्शन आता है अ फिलोसोफर एंड गाइड।
दो यहाँ पर हमने एंड यूज कर लिया है, लेकिन माई फ्रेंड और इसका डिस्क्रिप्शन ये हमें गाइड कर लेता है। जो भी वर्ब होना चाहिए यहाँ पर वर्ब ये लिंकिंग वर्ब होना चाहिए। माई फ्रेंड सिंगुलर है तो लिंकिंग वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। तो अगर सिंगुलर वर्ब की बात कर लेते हैं तो वी हैव द ओनली वन ऑप्शंस। तो यहां पर ऑप्शंस आता है सेकंड नंबर इज, तो सिंगुलर है तो आर कैंसल्स होगा। थर्ड एम ये भी कैंसल्स होगा, एम के साथ हमेशा एसोसिएशन जो होता है आई का होता है। और फोर्थ ये भी ऑप्शंस यहां पर कैंसिल हो जाता है। तो सही आंसर होगा माई फ्रेंड अ फिलोसोफर एंड गाइड इज गोइंग अब्रोड। तो ये हमारे लिए सही आंसर है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं तो यहां पर नाइदर ऑफ द स्टूडेंट, कोई भी अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट आइदर ऑफ से स्टार्ट होता है या आइदर ऑफ की जगह कर अगर इंस्टेड ऑफ आइदर ऑफ नाइदर ऑफ हो सकता है या ईच ऑफ हो सकता है या बोथ ऑफ हो सकता है, इन दैट केस वी हैव द एग्रीमेंट हमेशा जो भी वर्ब्स रहेगा ये सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। तो सिंगुलर फॉर्म में वर्ब चाहिए तो वेयर यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में आता है, ये भी ऑप्शन कैंसल्स है। सिंगुलर फॉर्म में चाहिए तो हैव बीन, ये भी ऑप्शन कैंसिल है। सिंगुलर फॉर्म में वर्ब चाहिए आर भी कैंसल्स होता है। तो सही आंसर रहेगा फोर्थ वन। तो नाइदर ऑफ द स्टूडेंट इज इंटरेस्टेड इन द एक्स्ट्रा क्लासेस, ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर हम मूव करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एक बार आप अच्छी तरह से रीड कर लो। यहां पर पूछा है हाउ कैन यू डैश डैश दैट, इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव के ऊपर हमारा ध्यान रहेगा यू ये सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है। हाउ कैन यू, और यू की अगर हम बात कर लेते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि ये सेकंड पर्सन है। अगर सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन के लिए हमेशा जो भी सब्जेक्ट रहेगा वर्ब रहेगा ये हमेशा प्लूरल ही रहेगा। और यहां पर मेन वर्ब आता है। अगर मेन वर्ब आता है से, आइदर हमें पूछा है आइदर से रहेगा या सेज रहेगा। तो यहां पर प्लूरल की बात आती है तो प्लूरल फॉर्म में मेन वर्ब का विदाउट यस और येस होता है। तो यहां पर सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 ये रहेगा। और ये क्वेश्चंस के ऊपर हम देखना चाहते हैं तो ये क्वेश्चंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो ये सेड, ये ऑप्शंस भी यहाँ पर डिलीट होता है। सेज क्यों नहीं आता यहाँ पर हमने डिस्कस किया। सेज कभी पॉसिबल हो सकता है जब ही सी इट हो सकता है तो भी ये पॉसिबल हो सकता है। हाउ सेड भी यहाँ पर डिलीट होगा बिकॉज वी डोंट हैव द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सही आंसर रहेगा हाउ कैन यू से दैट, ये यहाँ का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर क्वेश्चन दिया है राम एज वेल एज हिज ब्रदर कमिंग टूडे। राम, ध्यान है राम के ऊपर, राम को ज्वाइन किया है हिज ब्रदर और ज्वाइन करने वाला डिटरमाइनर कहेंगे एज वेल एज है। तो हमारे पास एक सिंपल रूल्स होता है, अगर इस तरह के सब्जेक्ट आइदर हम ज्वाइन करते हैं एज वेल एज या एज विल एज के साथ अगर एंड नॉट से, मे बी इन केस सभी टाइम्स हम ज्वाइन कर लेते हैं इन एडिशंस टू। समटाइम्स देयर आर द सम सेंटेंस आइदर वी यूज द विथ के साथ, समटाइम्स देयर आर द इवन द सेंटेंस अलोंग विथ का भी हम यूज करते हैं। अलोंग विथ के साथ किसी सेंटेंस में टुगेदर होता है या लाइक होता है एज वेल एज की तरह, या अनलाइक भी होता है। अनलाइक के साथ इवन वी कम अक्रॉस विथ बट, वी कम अक्रॉस विथ द एक्सेप्ट। इस तरह का अगर दो सब्जेक्ट को हम एज वेल एज एंड नॉट, इन एडिशन टू, विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, लाइक, अनलाइक, एक्सेप्ट, बट या मोस्टली मोर एप्रोप्रिएट रहेगा नथिंग बट। इस तरह का वर्ड और फ्रेजेस अगर मेन सब्जेक्ट के बाद आते हैं तो डेफिनेटली यहाँ कंफर्मेशन जो होता है वी आर गोइंग टू यूज दी, जो वर्ब होगा ये सिंगुलर फॉर्म में होगा। अगर इस तरह का रूल्स है तो आर कैंसल्स होगा, वेयर कैंसल्स होगा, हैव बीन भी कैंसल्स होगा। तो हमारा सही आंसर रहेगा इज। तो
राम एज वेल एज हिज ब्रदर इज कमिंग टूडे, ये यहाँ का राइट आंसर है। नेक्स्ट हम मूव करें, सेकंड हैंड फर्नीचर हियर एट अ रीजनेबल प्राइस। तो फर्नीचर्स के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान रहेगा। अगर हम फर्नीचर की बात कर लेते हैं तो फर्नीचर ये अनकाउंटेबल है। फर्नीचर के साथ भी कुछ अनकाउंटेबल नाम्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑलरेडी हमने यहाँ पर फर्नीचर को मेंशंस किया हुआ है। फर्नीचर के साथ और एक अनकाउंटेबल नाम आता है जिसे हम सिनेरी कहेंगे। सिनेरी के साथ दूसरा एक अनकाउंटेबल वेल नाउन एग्जाम में हमेशा आता है, लगेज आ जाता है। इवन वी केम अक्रॉस विथ अनकाउंटेबल नाउन, इक्विपमेंट आता है। इक्विपमेंट के साथ अनकाउंटेबल नाउन पॉटरीज भी आता है। इवन सम एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी होते हैं। इसमें म्यूजिक भी हो सकता है, उसमें नॉलेज भी हो सकता है। इस तरह के एब्स्ट्रैक्ट नाउन या मटेरियल नाउन्स आते हैं। ऑलवेज इट फॉलो दी सिंगुलर फॉर्म को हम फॉलो कर लेते हैं। तो इसका रूल्स अगर इसके साथ हम ज्वाइन करना चाहते हैं तो सेकंड हैंड फर्नीचर सिंगुलर होना चाहिए। सिंगुलर होना चाहिए, एट द सेम टाइम इट मस्ट बी कंफर्म विद टेंस के साथ भी उसका कंफर्मेशन होना चाहिए। तो सेकंड हैंड फर्नीचर सिंगुलर है, ईच सोल्ड और हैड सोल्ड, ये हमारे लिए ऑप्शंस आते हैं। तो सही आंसर्स होगा यहाँ पर सेकंड हैंड फर्नीचर सिंगुलर सिंपल प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। तो सही आंसर्स होगा इज सोल्ड। तो along with this rules, one things always we know about furnitures है, सीनरीज है, लगेज आता है, इक्विपमेंट आता है। इक्विपमेंट के साथ ज्वेलरीज भी आती है, पॉटरीज भी आती है, और हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात की है, उसमें म्यूजिक आएगा। कोई भी क्वालिटीज या फीचर्स यहाँ का हम नोट कर लेते हैं तो ये भी यहीं पर आ सकता है। तो ऑलवेज इट हैज द सिंगुलर वर्ब आता है। और एक चीज यहाँ पर हमें जरूर याद होनी चाहिए, देयर आर द सम नाउन्स जो हमें लगता है कि इट इज इन अ प्लूरल फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं फिजिक्स की, तो ये फिजिक्स आता है तो इट लुक्स लाइक इन प्लूरल फॉर्म्स। या वेल नोन एग्जाम्पल आता है न्यूज का। और भी कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं जिसमें हमें प्लूरल फॉर्म लगता है, लाइक द एग्जाम्पल ऑफ समन्स आता है। और दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं फिजिक्स के साथ मीजल्स, ये भी डिसीज का एग्जाम्पल्स आता है, या हमेशा प्लूरल फॉर्म्स में आता है। अगर हम स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं तो स्पोर्ट्स में ये नाउन आता है, इनिंग्स आता है। इनिंग के साथ कुछ खेल आते हैं, उसमें खेल में बिलियर्ड्स होता है। दो दिस नाउन लुक्स लाइक इन अ प्लूरल फॉर्म बट ऑलवेज दे आर यूज विथ सिंगुलर वर्ब। तो इनके लिए भी हम हमेशा इज का ही इस्तेमाल करेंगे। तो ये रूल था, रूल के साथ जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी ये भी मैंने आपके साथ शेयर की। नेक्स्ट आता है मनोज इज वन ऑफ द फ्यू स्टूडेंट। यहाँ पर हमें मनोज इज वन ऑफ द, तो यहाँ पर मनोज इज वन ऑफ द। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट, फ्यू स्टूडेंट। तो ध्यान यहाँ पर मनोज के ऊपर जरूर है, तो मनोज और यहाँ पर स्टूडेंट आता है तो इट बिकम समवॉट वेरी कंफ्यूज। क्या अगर मनोज सिंगुलर होता है तो सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, अगर स्टूडेंट प्लूरल फॉर्म में होते तो प्लूरल फॉर्म होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमें बिल्कुल ये मिस्टेक नहीं करनी है एक्चुअली, विच इज द एग्जैक्ट मेन वर्ब। तो ये मेन वर्ब डिफाइन करने के लिए हमें हु का फंक्शन यहाँ पर जानना जरूरी होता है। यहाँ पर हु ये वर्कआउट कर रहा है रिलेटिव प्रोनाउन। अगर किसी सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन को हम यूज करते हैं तो डेफिनेटली प्रोनाउन इज यूज इंस्टेड ऑफ द नाउन। और इस केस में हु का जो एंटीसीडेंट होता है, यहाँ पर एंटीसीडेंट जो आता है हु का, यहाँ पर स्टूडेंट है और ये प्लूरल फॉर्म में होता है। अगर इस तरह की कंडीशंस आती है, दो यहाँ पर वन ऑफ द फ्यू स्टूडेंट्स हमने मेंशंस किया है, इस केस के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो एंटीसीडेंट स्टूडेंट आता है वर्ब एग्रीमेंट के लिए हम
यहाँ पर उसी को भी फॉलो करेंगे। तो स्टूडेंट प्लूरल है, तो हु के बाद जो भी वर्ब होगा ये हमेशा प्लूरल ही रहेगा। तो सेकंड नंबर ऑप्शन आता है हैज, यहाँ पर इसको हम ड्रॉप करेंगे। यहाँ पर ये मेंशंस किया है हैड बीन कब होगा, जब यहाँ पर कंप्लीटली हमारे लिए पास्ट परफेक्ट टेंस को हम यूज करने की कोशिश करते हैं। वुड हैव कम होगा, वुड हैव तभी होगा अगर सेंटेंस हमें गाइड कर लेता है, एक सिंपल पास्ट टेंस आता है। तो मनोज इज ये सिंपल प्रेजेंट है, तो सिंपल प्रेजेंट के लिए हमारे पास सही ऑप्शंस होगा ऑप्शन नंबर 1, तो हैव ये राइट ऑप्शंस होगा। तो लिटिल बिट ट्रिकी रूल्स है। ट्रिकी रूल्स हमने इसलिए कहा कि दो मनोज इज वन ऑफ आता है लाइक ईच ऑफ, आइदर ऑफ या नाइदर ऑफ, इस केस में हमेशा हम सिंगुलर वर्ब को यूज कर लेते हैं। लेकिन रिलेटिव प्रोनाउंस होगा तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो एंटीसीडेंट आता है स्टूडेंट्स आता है, और टेंस का अगर हम कंटेक्स्ट लेते हैं तो इज आता है, इसीलिए हमने उसको हाउ के तहत यहाँ पर यूज किया है। तो आज के लिए हमारे लिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, टॉम इज वन ऑफ द बॉयज हु ऑलवेज ऑन द टाइम। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 था उसी के मद्देनजर, उसी के फाउंडेशन के ऊपर ये काम कर रहा है। तो हु रिलेटिव प्रोनाउंस है, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले बॉयज आता है, बॉयज ए प्लूरल सब्जेक्ट है, तो एक्चुअली हु इज अ सब्जेक्ट, तो हमारे लिए कंफ्यूजन आता है इधर टॉम भी हो सकता है या बॉयज भी हो सकता है। लेकिन हमने यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन को यूज किया है। अगर रिलेटिव प्रोनाउन को हम यूज कर लेते हैं तो इन दैट केस यहाँ पर टॉम एक्चुअल सब्जेक्ट नहीं होता, तो बॉय इज एक्चुअल सब्जेक्ट होता है। तो बॉयज के बाद यहाँ पर अगर हम टेंस को थोड़ा सा ध्यान में रखते हैं तो डेफिनेटली इट मस्ट बी इन प्लूरल फॉर्म, और इज हमने मेंशंस किया है तो प्लूरल फॉर्म में हमारे लिए ये प्लूरल वर्ब होना चाहिए। इस केस में डेफिनेटली हमारा आंसर होता है आर ही होगा। तो ये इज तो कैंसिल हो जाता है, वॉज भी कैंसिल हो जाता है, नन ऑफ द अबव भी कैंसिल हो जाता है, तो सही आंसर आता है Tom is one of the boy who are always on the time. तो अगेन इट इज बेस्ड ऑन दी रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो एंटीसीडेंट होता है, एंटीसीडेंट को हम फॉलो कर लेते हैं। दिस थिंग्स वी हैव टू बी अंडरस्टैंड। हाँ, लेकिन इस केस में टॉम इज वन ऑफ द बॉय, अगर रिलेटिव प्रोनाउन नहीं आता, फॉर एग्जाम्पल हम फिर से अगर बातें कर लेते हैं कि इंस्टेड ऑफ दैट वन अगर यहाँ पर इच ऑफ होता, नाइदर ऑफ होता, या अगर हम एवरी वन ऑफ द होता, तो वन ऑफ द, ईच ऑफ द, इन दिस केस ऑफ आने के बाद हमारे लिए चाहे वो प्लूरल हो सकता है या कोई भी हो सकता है अगर रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होगा। तो एवरी है, ईच है, वन है, नो वन है, एवरी वन है, उसके लिए जो वर्ब फॉलो किया जाएगा ये वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगा। लेकिन कब होना चाहिए? जब यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होगा, तो भी इस केस को हम इस तरह से फॉलो करेंगे। और आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ईच ऑफ दीज बॉय, ईच ऑफ दीज बॉय। तो ईच ऑफ दीज बॉय सही क्वेश्चन है, और क्वेश्चन के साथ हमारा अंदाज भी सही होना चाहिए। दो इट इज द बॉयज जो हमें कंफ्यूज कर लेता है, लेकिन बॉयज के बाद यहाँ पर कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, तो इस केस में सही हमारा सब्जेक्ट जो है ये सब्जेक्ट आता है ईच। अगर ईच ऑफ दिस बॉय, ईच आता है तो ईच को हमेशा हम सिंगुलर वर्ब के साथ ज्वाइन कर लेते हैं। तो इन दैट केस ईच है, एवरी है, एवरीवन है, समवन है, समबडीज है, नन है, नोबडीज है, वन है, नो वन है, एनी है, या मेनी अ है, मोर देन वन है, विल गोइंग टू हैव दी सिंगुलर वर्ब्स होगा। तो यहाँ पर हम जस्ट लिस्ट को मेंशन कर लेते हैं, किसके साथ हम सिंगुलर को ज्वाइन कर लेते हैं। तो ऑलरेडी हमने यहाँ पर मेंशन किया है, ईच तो जरूर होगा, ईच के साथ एवरी ये भी होगा, ईच वन है, एवरी वन है, सम, अगर सम की बात कर लेते हैं तो समवन होगा, समबडीज होगा, अगर नन की बात कर लेते हैं तो नन के साथ नोबडी भी हो सकता है,
वन है तो सिंगुलर आएगा, नो वन है तो सिंगुलर वर्ब होगा, अगर एनी है तो सिंगुलर वर्ब होगा, इवन मेनी